मेड यूरो 100 वाईफाई यूरोफ्लोमेट्री का कुछ ऑपरेटिंग गाइडलाइंस अभी हम लोग दिखा रहे हैं। जो ऑपरेटिंग गाइडलाइंस को प्रॉपरली आप लोग मेंटेन करेंगे तो मशीन पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सारे ऑपरेटिंग गाइडलाइंस हैं जिसको हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे और उसको कैसे यूज़ करना है बता देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गाइड है चार्जिंग रूल्स, मशीन को कैसे चार्ज करना चाहिए। तो फर्स्ट है कि चार्ज द मशीन फॉर 8 आवर्स व्हेन रिसीव्ड फर्स्ट टाइम बिफोर यूज़। तो पहले आपको जब मशीन मिल जाएगा आप यूज़ करना चालू करने से पहले मशीन को 8 घंटा फुल चार्ज कर लीजिए। सेकेंड है कि मेक श्योर टू चार्ज द मशीन इन ऑफ कंडीशन ओनली। मशीन को जब भी आपको चार्ज करना है मशीन को ऑफ कर लीजिए, ठीक ऐसा दिखेगा, आपका रेड लाइट जलेगा और मशीन ये अभी ऑफ कंडीशन पे है, ऐसे आपको चार्ज में मशीन को डालना है। और जब इसमें फुल चार्ज हो जाएगा तो ये मशीन आपको यहाँ पे ब्लू लाइट आ जाएगा। अभी जैसे रेड लाइट है तो फुल चार्ज हो जाने से यहाँ पे ब्लू लाइट आ जाएगा, ठीक है। और मशीन जब आप इसको चार्ज ऑफ करेंगे मशीन का तो ये लाइट बंद हो जाएगा, अभी कोई चार्ज नहीं हो रहा है। अगर आप चार्ज ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेड लाइट आएगा और टिल फुल चार्ज ये रेड रहेगा, जब फुल हो जाएगा तो ये चार्ज ब्लू हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अभी चार्ज को बंद करते हैं, अभी दिखाते हैं कि मशीन को ऑन करने से क्या आता है। तो मशीन को जब आप ऑन करेंगे तो मशीन पे ऐसे आपको वैल्यूज़ दिखेगा 4.12। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखना है कि 3.75 से नीचे अगर हो जाए तब आप मशीन को यूज़ नहीं कर सकते, तब मशीन को आपको चार्ज करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस है यहाँ पे भी वो मेंशन करके दिया गया है कि शुड नॉट यूज़ द मशीन इफ़ द वैल्यू शोज लेस देन 3.75। तो 3.75 से नीचे आ जाता है तो आप इसको कभी भी यूज़ नहीं करना है, 3.75 तक यूज़ करना है, उसके बाद मशीन को फिर चार्ज में आपको डालना है। तो अभी मशीन ऑन किया हुआ है, अभी हम लोग कंप्यूटर पे आते हैं। हम लोग कंप्यूटर को ऑन किए, स्विच दबाए, तो अभी कंप्यूटर ऑन हो रहा है। মাউস কি করছিল কারেন্ট মাউস জ্বলছে মানে সিপিইউ অফ। तो ये हमारी मशीन ऑन हो गया, ठीक है। तो पहली बार जब आप इस पर कनेक्ट करेंगे तो आपको एक वाईफाई पासवर्ड मांगेगा। तो वाईफाई पासवर्ड भी यहाँ पे गाइडलाइंस पे दिया गया है सब कुछ। तो वाईफाई पासवर्ड भी आपको यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है, आप उसको वाईफाई पासवर्ड देना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि वाईफाई यहाँ पे कौन सी कनेक्टेड है। देखिए ये यूरोफ्लोमेट्री हम लोग पहले से कनेक्ट किया हुआ था, ये ऑटोमेटिक कनेक्शन ले लिया है। अगर ऑटोमेटिक कनेक्शन नहीं लेता है तो आपको इसमें पासवर्ड डालना है पहली बार। तो वो पासवर्ड है यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड, ठीक है। और दूसरा चीज़ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें हम लोग लिख दिए है कि मेक श्योर दैट नो अदर इथरनेट और any other Wi-Fi should not be connected at the time of testing. Make sure no other Ethernet और Wi-Fi should not connect at time of testing. उसके बाद टेस्ट हो जाए फिर आप कनेक्ट कर लीजिए, आपका कोई भी वाईफाई, आप इंटरनेट चलाते हैं कुछ भी करते हैं वो कनेक्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो सारे बाकी नेटवर्क को फॉरगेट कर दीजिएगा या डिसेबल कर दीजिएगा और खाली आपका यूरोफ्लोमेट्री कनेक्टेड रहेगा। इसके बाद आपको जाना है आपका गूगल क्रोम पे, ठीक है। गूगल क्रोम पे जाके आपको एड्रेस बार पे डालना है ये वाला आईपी। तो आईपी जो है वो भी यहाँ पे मेंशन करके दिया गया है। तो ये वाला आईपी आपको डालना है और आईपी पे क्लिक करके आपको वेट करना है, मशीन ऑटोमेटिकली आपको सॉफ्टवेयर को चला देगा। आप वेट करेंगे ध्यान से, देखिए आपका सॉफ्टवेयर चल गया है, ठीक है। तो इसमें अभी टेस्ट चालू करने से पहले आपको पेशेंट को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। आपको पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट, जब आप पेशेंट को यूरिन स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे पेशेंट तभी यूरिन स्टार्ट करेगा, उसके पहले नहीं। पेशेंट को यूरिन आ गया है, पेशेंट अंदर चला गया है और यूरिनेट कर दिया आपको बोलने से पहले, तो टेस्ट नहीं होगा। पेशेंट यूरिनेट करेगा तभी जब आप बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है आप कब बोलेंगे। आपका ये मशीन रेडी हो गया, पेशेंट चला गया अंदर, आप पहले क्या करेंगे, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि आपका यहाँ पे रेड लाइन और यहाँ पे ब्लू लाइन एकदम बेस लाइन पे आ रहा है कि नहीं। अगर बेस लाइन पे आ रहा है तो आपका मशीन का कनेक्शन एकदम ठीक है। आप पेशेंट को बोलेंगे यूरिन स्टार्ट करो। तो पेशेंट अभी यूरिन स्टार्ट कर रहा है, वहाँ पे पेशेंट ने हमने कमांड दे दिया आप स्टार्ट करो। देखिए पेशेंट यूरिन स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे आपको यहाँ पे ग्राफ दिखने लगेगा। पेशेंट यूरिनेट कर रहा है तो ऐसे ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिखने लगेगा। और पेशेंट को पहले से आपको बोल देना है कि जब यूरिन हो जाए ख़त्म तब पेशेंट चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहेगा, कोई भी चीज़ को टच नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। टिल आप जब बोलेंगे उनको बाहर आने के लिए तब तक वो एकदम वहाँ पे चुपचाप बैठा रहेगा और कुछ नहीं करेगा।
ठीक है। मान अभी भी टेस्ट हो रहा है, स्टॉप कर दो। ओके स्टॉप। तो जब स्टॉप हो जाएगा, आपको देखना है कि पेशेंट का यूरिन स्टॉप हो जाएगा, तो ये बेस लाइन पे आ जाएगा और ये ऊपर फिक्स लाइन पे रहेगा, और फिर आपको वेट करना है टिल 90 सेकेंड्स। ये टोटल प्रोसीड्यूर जो है वो 90 सेकेंड्स का है। आपको ये 90 सेकेंड्स तक वेट करना होगा। मशीन 90 सेकेंड्स तक जाने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। और इन सम केसेस आप चाहे तो खुद भी स्टॉप कर सकते हैं, बट प्रॉपर प्रोसीड्यूर ये है कि आप वेट करिए, ये ऑटोमेटिकली 90 पे जाएगा, तो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, और जब रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा आप पेशेंट को बोल दीजिएगा, वो बाहर निकल के आ जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, तो ये जब ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट ये लाइन कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा 90 पे, और ये आपका रिपोर्ट बन जाएगा। अभी पेशेंट को आप बोल सकते हैं कि आप निकल के आ जाइए। तो सिचुएशन को हम लोगों ने ऐसे क्रिएट किया कि पेशेंट अगर मूव कर लेगा और किसी चीज़ को पकड़ लेगा, तो ये वाला आपको देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये वाला ऐसा आएगा, तो मतलब ये टेस्ट रिजल्ट आपका एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट तक ही जाएगा, पेशेंट अगर कुछ टच नहीं करेगा। तो इसको हम लोग दोबारा और एक बार करते हैं प्रॉपरली।